तो फाइनली रियल जॉन सीना ने अपना रिटर्न कर लिया है। 5 महीने पहले एलिमिनेशन चेंबर में अपना हील टर्न करने के बाद अब हमें समर स्लैम में रियल जॉन सीना देखने को मिलेंगे, जो कि आज की स्मैकडाउन में फेस टर्न कर चुके हैं। तो हेलो गाइज, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर, जहां आज हम बात करने वाले हैं समर स्लैम के गो होम एडिशन वाली स्मैकडाउन के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। तो आज की स्मैकडाउन की शुरुआत हमें जॉन सीना के साथ देखने को मिलती है, जहां क्राउड उनके लिए सीना सक्स के चैंट्स लगा रहा था। लेकिन इससे पहले वो ज्यादा कुछ बोल पाते कोडी रोड्स की एंट्री हो जाती है। कोडी रोड्स के रिंग में आने के बाद जॉन सीना कोडी रोड्स से कहते हैं कि मैं समर स्लैम में आना नहीं चाहता था, लेकिन लास्ट वीक तूने मेरी धुलाई करके मुझसे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, जिसके लिए वो कोडी रोड्स को थैंक्स करते हैं और कहते हैं कि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। यहाँ मुझे लग रहा था कि शायद जॉन सीना ने फिर से वही कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वाली एक्टिंग स्टार्ट कर दी है। जॉन सीना इसके बाद कहते हैं कि 5 महीने पहले किसी ने उनसे एक हील टर्न करने के लिए कहा था, जो कि लोगों को शॉक कर देगा, इसीलिए उन्होंने इतने लंबे अच्छे खासे करियर की पर्ची बनाकर कचरे में फेंक दी थी। यहाँ जॉन सीना कहते हैं कि कुछ टाइम के लिए तो सब शॉक हो गए, लेकिन उसके बाद सब सेटल हो गया और उनके हील टर्न के बाद जो उनके साथ होने चाहिए थे वो भी उन्हें छोड़कर चले गए। यहाँ शायद इनडायरेक्टली जॉन सीना रॉक की बात कर रहे होंगे। यहाँ जॉन सीना कहते हैं कि उन्होंने अपनी फैंस की सुनना बंद कर दिया था, जो उनके हिसाब से उनकी बहुत बड़ी गलती थी। यहाँ वो ये भी कहते हैं कि वो रेसलिंग को रून नहीं करने वाले, बल्कि वो टाइटल को इसीलिए अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं ताकि लोग उन्हें याद रखें। पर अब रियल जॉन सीना वापस आ चुका है, जो कि समर स्लैम में कोडी रोड्स के साथ मैच करेगा। जॉन सीना यहाँ कोडी रोड्स से ये भी कहते हैं कि समर स्लैम में इस बार कोई प्लेटिनियम रैपर नहीं आएगा तुझे बजाने के लिए, बल्कि इस बार वो अकेले ही ऐसा करेंगे। इसके बाद इतने टाइम बाद वो ये लाइन यूज करते हैं कि इफ यू वांट सम कम गेट सम। तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड फेस टर्न था ये जॉन सीना का, जो कि शायद किसी ने फिलहाल एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसी के साथ 5 महीने की हील जर्नी के बाद अब जॉन सीना ने ऑफिशियली फेस टर्न कर लिया है। यहाँ जॉन सीना ने फैंस के साथ इंटरेक्शन करना भी चालू कर दिया है। तो अब हमें समर स्लैम से दिसंबर तक फेस जॉन सीना देखने को मिलेंगे। वैसे देखते हैं समर स्लैम की नाइट 2 में जॉन सीना का फेस टर्न कोडी रोड्स के ऊपर क्या असर डालने वाला है। और अब जॉन सीना के ऑफिशियली फेस टर्न के बाद लग रहा है कि जॉन सीना सच में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को हारने वाले हैं। इसके बाद हमें एक बैक स्टेज से सेगमेंट दिखाया जाता है, जहां जेली रोल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। यहाँ लोगन पॉल भी आ जाते हैं, जो कि पहले तो बहुत बकवास करते हैं और उसके बाद जेली रोल की धुलाई चालू कर देते हैं, जिसमें ड्रू मैकिंटायर भी उनका भरपूर साथ देते हैं। नेक्स्ट हमें वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है जूलिया और जेलिना वेगा के बीच में। वैसे ये मैच काफ़ी अच्छा था और हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे स्पॉट्स भी देखने को मिलते हैं। इसी के साथ एक टॉप रोप से भी हमें बहुत खतरनाक मूव देखने को मिलता है, जो कि जूलिया जेलिना वेगा को लगाती हैं। वैसे बात करें इस मैच के एंड की, तो जूलिया पावर बॉम्ब के साथ जेलिना वेगा को पिन करके इस मैच को जीत जाती हैं और यहाँ उन्होंने अपने टाइटल को भी रिटेन कर लिया है। और शायद अब WWE को इस फ्यूड को ओवर कर देना चाहिए, क्योंकि WWE इसे बहुत लंबे टाइम से चला रही है। इसके बाद नेक्स्ट हमें ट्रिपल ए के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस लॉस गार्जास देखने को मिलते हैं और आज इनका ओपन चैलेंज होने वाला था टैग टीम चैंपियनशिप के लिए और इन्हें आंसर करते हैं साइको क्लोन्स, जो कि ट्रिपल ए से ही हैं। वैसे ये मैच भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन यहाँ लॉस गार्जास ने टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। इसके बाद हमें बैक स्टेज से लोगन पॉल और ड्रू मैकिंटायर देखने को मिलते हैं, जिनसे कैथी केली अटैक के बारे में पूछती हैं, जो कि उन्होंने जेली रोल के ऊपर किया था। पर ड्रू मैकिंटायर का कहना था कि वो ये सब रिंग में जाकर बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें डेमियन प्रीस्ट और एलिस्टर ब्लैक के बीच में देखने को मिलता है। मैच के स्टार्ट होते ही ये दोनों ऐसे लड़ रहे थे जैसे इनकी बहुत पुरानी राइवलरी रही हो। एक बहुत अच्छा सा मूवमेंट भी हमें देखने को मिलता है, जहां डेमियन प्रीस्ट आसानी से एलिस्टर ब्लैक को उठाकर टेबल के ऊपर फेंक देते हैं। लेकिन इसके बाद मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है, क्योंकि एलिस्टर ब्लैक चेयर फेंक कर मार देते हैं डेमियन प्रीस्ट के ऊपर। इसके बाद वो स्टील चेयर से उन्हें मारते हैं, जो कि लग नहीं रहा था कि उन्हें लग भी रही है, क्योंकि यहाँ शायद एलिस्टर ब्लैक बहुत स्लो तरीके से मार रहे थे डेमियन प्रीस्ट को। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट का सिर स्टील स्टेप्स पर भी मारा जाता है और ब्लैक मास्क के साथ ये सेगमेंट खत्म हो जाता है। वैसे इस मैच को डिस्क्वालिफिकेशन में शायद इसीलिए ही खत्म किया गया है, क्योंकि इनकी फ्यूड को अब लंबा खींचा जाएगा। इसके बाद बैक स्टेज से हमें टिफनी स्टैटन और जेड कारगिल की कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहां जेड कारगिल कहती हैं कि लास्ट वीक उन्हें टिफनी स्टैटन की हेल्प की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहां टिफनी स्टैटन का कहना था कि वो नहीं चाहती थी कि जेड कारगिल समर स्लैम में ठीक ठाक ना आ पाएँ, ताकि बाद में जेड कारगिल कोई बहाना ना बनाए कि वो ठीक हालत में नहीं थे जब उन्होंने टिफनी स्टैटन को फेस किया।
वैसे जेड कारगिल का यहाँ कहना है कि अब तो उनके बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन और कैशन नहीं है, तो समर स्लैम में वो टिफनी स्टैटन से चैंपियनशिप को लेने वाली हैं। नेक्स्ट मैच होता है टाला टोंगा और जिमी ऊसो के बीच में, और आज WWE ने टाला टोंगा को उनका थीम सॉन्ग भी दे दिया है। वैसे इसी के साथ ये टाला टोंगा का डेब्यू मैच होने वाला है। वैसे ये मैच ज़्यादा लंबा नहीं चलता, क्योंकि एक मोमेंट पर हम देखते हैं जब जिमी ऊसो स्प्लैश लगाने जा रहे होते हैं टाला टोंगा के ऊपर, लेकिन तभी टाला टोंगा अचानक से उठकर उनकी गर्दन पकड़ लेते हैं, जो कि थोड़ा थोड़ा अंडरटेकर वाली फील दे रहा था, जिसके बाद वो उन्हें चोक स्लैम मारते हैं और इस मैच में टाला टोंगा की जीत हो जाती है। इसके बाद सोलो सिकोआ का आतंक शुरू हो जाता है, क्योंकि वो स्टील केज को नीचे करवाने लगते हैं और यहाँ वो अपनी MFT की पूरी टीम को भी बुलाते हैं जिमी ऊसो के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन इससे पहले स्टील केज पूरी तरह से नीचे आ पाती जेकब फाटू की एंट्री हो जाती है। जेकब फाटू के आने के बाद सोलो सिकोआ और टाला टोंगा तो यहाँ से निकल लेते हैं, जिसके बाद रिंग में टाला टोंगा और जेसी मटेओ की बहुत बुरी तरह से धुलाई करते हैं जेकब फाटू। वैसे यहाँ शायद WWE दिखाने की कोशिश कर रही है कि जेकब फाटू, सोलो सिकोआ और उनकी MFT की टीम पर अकेले भी भारी पड़ सकते हैं, ताकि समर स्लैम में इनका मैच एक तरफा ना लगे। इसके बाद बैक स्टेज से हमें शार्लेट फ्लेयर और अलेक्सा ब्लिस देखने को मिलते हैं, जिनका इंटरव्यू चल रहा होता है। यहाँ इनकी फ्रेंडशिप के बारे में पूछा जाता है, जहाँ दोनों सुपरस्टार अभी भी क्लियर नहीं है कि ये फ्रेंड्स हैं, पर यहाँ शार्लेट फ्लेयर बहुत फोकस्ड है कि समर स्लैम में वो टैग टीम टाइटल्स को जीतने वाली हैं। नेक्स्ट हमें रिंग में देखने को मिलते हैं लोगन पॉल और ड्रू मैकिंटायर। क्राउड लोगन पॉल और ड्रू मैकिंटायर को बहुत बुरी तरह से बू कर रहा था, जिसे लोगन पॉल चुप कराते हैं। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर माइक लेकर जेली रोल को स्मेली होल बुलाते हैं और उनका कहना है कि जो भी अब उनके साथ होगा उसका पूरा ब्लेम रैंडी ओर्टन के ऊपर जाएगा। इसके बाद हमें टाइटन ट्रोन पर जेली रोल देखने को मिलते हैं। यहाँ एक कार भी खड़ी हुई थी, जहाँ से रैंडी ओर्टन निकल कर आते हैं। जेली रोल और रैंडी ओर्टन दोनों रिंग में जाते हैं और हमें एक अच्छी ब्रॉल देखने को मिलती है चारों सुपरस्टार के बीच में, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी आकर इन्हें अलग कर देती है, जिसके बाद जेली रोल और रैंडी ओर्टन दोनों सिक्योरिटी को भी धो देते हैं। यहाँ जेली रोल ने एक सिक्योरिटी के बंदे को चोक स्लैम भी लगा दिया। इसी के साथ रैंडी ओर्टन और जेली रोल ने एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी है अब लोगन पॉल और ड्रू मैकिंटायर को, जिसके बाद स्मैकडाउन ऑफ एयर चली जाती है। तो WWE ने इनके मैच को भी ठीक ठाक तरीके से बिल्ड कर दिया है, लेकिन जॉन सीना वाले सेगमेंट को WWE को स्मैकडाउन के लास्ट में डालना चाहिए था। वैसे कल हमें स्मैकडाउन की नाइट 1 देखने को मिलने वाली है, जिसके लिए WWE ने CM पंक और गंथर के मैच को नाइट 1 के मेन इवेंट में डाल दिया है। तो पॉसिबिलिटी है कि रोमन रेंस और जे ऊसो का टैग टीम मैच हमें समर स्लैम की ओपनिंग में देखने को मिल सकता है। वैसे समर स्लैम की नाइट 1 और नाइट 2 की प्रेडिक्शन वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दी है, तो जिसे जानना है कि समर स्लैम में क्या क्या धमाके WWE कर सकती है, वो वीडियो जाकर देख सकता है। और इन दोनों वीडियोस के लिंक मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं। तो अगर समर स्लैम के लिए एक्साइटेड हो तो इन दोनों वीडियोस को मिस मत करना। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को भी सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।